हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो जालोर के शासकों के क्या बताता है, उपलब्धियों के बारे में बताता है। तो कौन सा है? कानड़दे प्रबंध। कौन सा? कानड़दे प्रबंध जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है। तो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? मोहनोत नैंसी। कौन है? मोहनोत नैंसी क्या है? मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक हैं। नेक्स्ट है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है। तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, अमृता देवी नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है। तो अमृता देवी मृग वन कहाँ है? मृग वन है कहाँ? जोधपुर में स्थित है। कौन सा? अमृता देवी मृग वन जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो लालदास किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए क्या है? लालदास जी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहाँ? बूंदी में स्थित है। क्या है? 84 खंभों की छतरी। तो नेक्स्ट है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। तो मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? चंद्रसेन। चंद्रसेन क्या थे? मारवाड़ के ऐसे शासक थे जो क्या थे? मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहे। नेक्स्ट है, मोरचंग एक प्रकार का है। तो मोरचंग क्या है? मोरचंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। कौन सा? मोरचंग। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण में जोधपुर का महाराजा कौन था। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? हनवंत सिंह। कौन थे? हनवंत सिंह एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा थे। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। तो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का लक्ष्मण के वंशज कहा है। तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख में कहा गया है। तो किस में कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में क्या है? गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। नेक्स्ट है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। तो राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। किसके? द्वारकानाथ भट्ट द्वारा राग चंद्रिका का रचना की गई। नेक्स्ट है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया। तो जोधपुर पर अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में कब्जा किया था? किसके? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने जोधपुर पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है। तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती है? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में। किसमें? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी क्या है? क्षेत्र में आती है। किसमें? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में आती है। कौन सी? अहिरवाटी और मेवाती बोलियां। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की। तो 1934 में सर्वप्रथम किस राज्य ने क्या की थी? प्रजामंडल की स्थापना की। तो किसने की थी? जोधपुर ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सही युग में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या है? संत है और दूसरी तरफ उनका स्थान। तो जसनाथ जी कहाँ? कतरियासर बीकानेर में। कहाँ? कतरियासर बीकानेर में इनका स्मारक है। नेक्स्ट है, शीतला जी का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में। कहाँ? चाकसू जयपुर में क्या है? शीतला जी का मंदिर है। तो जाम्बो जी का कहाँ है? मुकाम नोखा। कहाँ? जाम्बो जी का मुकाम नोखा में, और जीण माता का रेवासा सीकर में स्थित है। तो ए में 4 क्या है? ए में 4, बी में 2, सी में 3 और 1। ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है,
रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है? तो रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है? तो किसकी की है? राज प्रशस्ति की रचना की है। किसने? रणछोड़ भट्ट ने। नेक्स्ट है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान से कहां से मिलते हैं? कोट डीजी से। कहा? कोट डीजी से क्या मिलते हैं? हड़प्पा की पूर्व सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में। कहा? बूंदी में स्थित है। कौन सा? नवल सागर तालाब बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है, संतों में से कौन जन्म से मुसलमान है? तो इनमें से बताना है कि कौन से संत है जो क्या है? जन्म से ही मुसलमान है। तो कौन से हैं? लालदास। क्या है? लालदास जी क्या है? इनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान में डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचारित किया? तो किसने सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचार तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से किया? तो कौन थे? राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। नेक्स्ट है, गोराधाई ने मारवाड़ के किसकी जान बचाई? तो गोराधाई ने किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की। किसकी? अजीत सिंह की जान बचाई थी। किसने? गोराधाई ने। नेक्स्ट है, जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से साथ क्या की? संधि की। क्या की? संधि की। तो किसने संधि की थी? कछवा शासक जयपुर के कौन थे? महाराजा जगत सिंह द्वितीय। किसने? महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने क्या की थी? 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो परमार मारवाड़ जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? मांडलगढ़ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कहा? भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा? मांडलगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हनुमानगढ़। कौन सा नहीं है? हनुमानगढ़ नहीं है। यहाँ क्या है? हनुमानगढ़ नहीं है। यहाँ क्या है? गंगानगर और क्या है? हनुमानगढ़। तो इनमें से कौन सा नहीं है? हनुमानगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध किससे है? अजमेर से। किससे? अजमेर से क्या है? डाई नदी का संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? तो कौन सी है प्रमुख खारे पानी की झील जो क्या है? लूनी बेसिन में स्थित है। तो कौन सी है? पंचपदरा झील। कौन सी? पंचपदरा झील। नेक्स्ट है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? दिवेर पहाड़ी। कहां से? दिवेर पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? तो भूरी मृदा कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में। कहा? सवाई माधोपुर में भूरी मृदा मिलती है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ कहाँ है? बारां में। कहा? बारां में स्थित है। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। क्या है? बारां में स्थित है। कौन सा? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उप आर्द्र क्षेत्र में। किसमें? उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। कौन सी? स्टेपी प्रकार की वनस्पति। नेक्स्ट है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में लागू किया गया। कौन सा? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। कहा? चित्तौड़गढ़ में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए भैंस की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कौन सी है? तो यह है मुर्रा। मुर्रा क्या है? दूध उत्पादन में सर्वाधिक श्रेष्ठ है।
नेक्स्ट है, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो भारतीय मेरिनो के नाम से कौन सी जानी जाती है? चोकला जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो गाय की प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। कौन सी है? कांकरेज। कांकरेज नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ किस जिले युग्म को प्राप्त होता है? तो कौन से जिले हैं जिन्हें सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से क्या है? जल प्राप्त होता है। तो कौन से हैं? उदयपुर और डूंगरपुर को क्या है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रेल मगरा उदयपुर क्या है? सही सुमेलित नहीं है। क्या है? सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा जस्ता मिलता है? तो कौन से काल की चट्टानों में सीसा जस्ता मिलता है? किसमें? ऑर्कियन और पोटेरोजोइक। किसमें? ऑर्कियन, पोटेरोजोइक में क्या है? सीसा जस्ता मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो इनमें से स्थल कौन सा है जो क्या है? बाड़मेर में स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है? तनोट क्या है? बाड़मेर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किमी में दर्शाता है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण, और 869 क्या है? पूर्व से पश्चिम क्या है? इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। किसके बाद? राजस्थान के बाद। नेक्स्ट है, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो विलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? बारां से। किससे? बारां जिले से है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या थे? पीछे भी था एक जो क्या है, दोनों डिलीट किए गए थे। क्या है? विलास सिंचाई परियोजना का संबंध बारां से है। नेक्स्ट है, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? तो कौन से जिले हैं जहां सिद्धमुख नहर से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। कौन सा है? चूरू तथा हनुमानगढ़ में सिद्धमुख नहर से क्या है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017 में किया गया। कब? अक्टूबर 2017 में। नेक्स्ट है, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? और इत्र बनाने के लिए भी इस घास का प्रयोग किया जाता है। कौन सी है? खस घास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।